Hello students, welcome back to the online class. Today we are going to study the third part of Mina and the dinosaurs. So last part we have learnt up to simpler. Today we will start from here. So let us discuss it. So grandma read. Now grandma is reading the book. There were 5 of them, 2 adults and 3 young ones. So ये इग्नोडोनस जो फैमिली था उसके बारे में लिखे हैं, जो कि रहते थे कहाँ पर, जोरेसिक पार्क में. सो दे आर जोरेसिक एनिमल्स. सो देयर वर 5 ऑफ देम, 5 वो थे, 2 एडल्ट्स एंड 3 यंग वंस. 2 बहुत बड़े थे एंड 3 यंग मतलब बहुत छोटे थे. दे वर एनड्रम्स, वो लोग बहुत बड़े थे. एनड्रम्स मीन्स बहुत बड़ा. इवन द बेबीज वेर एज बिग एज एलिफेंट्स, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो एलिफेंट्स जैसे बड़े थे. एंड द 2 लार्ज वंस वेर फार बिगर देन एनी क्रिएचर आई हैव एवर सीन. और जो 2 लार्ज वंस थे वो बहुत बहुत बड़े, मतलब क्रिएचर जैसे हम लोग कभी नहीं देखे, वो लोग कभी नहीं देखे थे वैसे टाइप का, उससे भी बहुत बड़े थे. दे हैड स्लेट कलर्ड स्किन, उनका कलर था स्लेट मतलब थोड़ा डार्क ब्लैक टाइप का कलर था. विच वॉज स्केल्ड लाइक ए लिजार्ड, और उनका जो स्केल था वो लिजार्ड जैसे था. इट सिम्ड वेयर द सन सॉन ऑफन इट, ये कैसा दिखता था यहाँ पे. सिमर्ड मतलब उनका जो चमक, वो जो शाइनिंग था. सोन, सिमर्ड मीन्स साइन. वेयर द सन सॉन ऑफन इट, जब वो लोग के मतलब ऊपर सन शाइनिंग पड़ रहा था तो ये थोड़ा लाइटिंग दिख रहा था. ऑल 5 वेयर सिटिंग ऑफ, और 5 के 5 पूरा बैठे थे, सिटिंग ऑफ. दे बैलेंस्ड देमसेल्फ ऑन देयर ब्रॉड पावरफुल टेल्स एंड देयर ह्यूज हिंड फीट. सो हियर उनके पास क्या था, पावरफुल टेल्स था. वो उनका जो टेल्स, उनका जो पूंछ था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. एंड देयर ह्यूज हिंड फीट, हिंड फीट मीन्स उनका जो पीछे का पैर था वो बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा था. दे हैड 3 टॉस ऑन देयर हिंड फीट, उनके पैर में 3 टॉस था. एंड 5 फिंगर्स ऑन देयर फ्रंट फीट, और फ्रंट फीट में जो सामने का फीट था उसमें 5 टॉस रहता था, 5 फिंगर्स रहता था, सॉरी. विथ देयर स्मॉल फ्रंट फीट दे पुल डाउन द ब्रांचेस, और जो छोटा फ्रंट फीट था उसमें वो लोग ब्रांचेस को खींच के डाल देते थे. दे लुक्ड लाइक monstrous कंगारूस, वो लोग monstrous कंगारू जैसे दिखते थे. monstrous मीन्स so big that they were frightening. 20 feet long with skins like black crocodile, और उन लोग का वो लोग लॉन्ग थे, लॉन्ग में मतलब लंबाई में 20 फीट लॉन्ग थे. विथ उनका स्किन ब्लैक क्रोकोडाइल जैसे दिखता था. आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग वी स्टेयर्ड स्टिल लुकिंग एट दिस मार्वलियस साइट. मुझे नहीं पता था, वो जो राइटर है वो बोल रहे हैं, उनको नहीं पता था कि वो कितने टाइम वहाँ पर उनको देख के रहने वाले थे, क्योंकि इट वॉज वेरी मार्वलियस साइट, बहुत मार्वलियस प्लेस था. स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू टुवार्ड्स us and we were well hidden so the animals could not see us. और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो की हमारे तरफ आई, फिर हम लोग हाइड हो गए. सो द एनिमल्स कुड नॉट सी अस, उसके बाद वो एनिमल्स हमको देख नहीं पाए. ये सब कौन लिख रहे हैं, जो राइटर हैं वो बता रहे हैं, और वो बुक में ग्रैंडमा पढ़ रहे हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिटिल वंस प्लेड राउंड देयर पेरेंट्स awkwardly, और थोड़ी देर के बाद ऐसे टाइमिंगली छोटे छोटे जो थे वो लोग खेलने लगते थे उनके पेरेंट्स के साथ. awkwardly कैसे खेलते थे, awkwardly, awkwardly मीन्स रफली और clumsily. they jumped off into the air and fell down on the earth with a dull thud. वो लोग एक बार बहुत जोर से जंप करते थे, फिर एयर में जंप करते थे, फिर अर्थ में गिर जाते थे. and parents seemed to be
endlessly strong. और उनके मम्मी पापा भी मतलब उनके पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहते थे. When one of them could not reach a bunch of leaves on a big tree, he put his front legs round the trunk and tore down the feet as if it had been a sapling. और अगर कोई ऐसे जंप करके मतलब कोई ट्री के पास या लिप्स नहीं तोड़ पा रहा था, तो बहुत ज़ोर से वो फ्रंट लेग को इस्तेमाल करके जंप करके सैपलिंग trees as fit if it had been a sapling. Sapling means here it is written a small or young tree को वो खींच देते थे. मीना had been listening wide eyed to grandma. So ये सब जब मीना की ग्रांडमा पढ़ रही थी, मीना इसको सब वाइड मतलब बहुत ये डर के मारे देख रही थी. As mother came in with grandma's tea, she said, I know where we must go for my science project, ma. So मीना उस टाइम क्या हुआ, मदर कैम, मम्मी आ गई मीना की और ग्रैंडमा को बोलने लगी कि ग्रैंडमास टी लेके आई और सेड आई नो वेयर वी मस्ट गो फॉर साइंस प्रोजेक्ट माँ. टू वॉच जुरासिक पार्क सेड मदर स्माइलिंग. फिर उनकी मम्मी बोली स्माइलिंगली कि वी हैव टू गो to watch Jurassic Park. Okay, then only Meena can do the project word nicely. No, we should go to South America. So फिर वो उनकी ग्रैंडमा बोलने लगे no, we should go to South America. Then only we'll get the new idea. We can get new ideas and Meena can make a good project for a science exhibition. So here are some hard words are given here in your book. So students, read it nicely. I hope you understood nicely this. So read it nicely. Thank you.